पंचमी, अगर हम बात करें इस विशेष अंक की, तो ये यादगार है 5वें गुप्त युग का, जो कलयुग अंत और सतयुग आदि के समय पर आता है, जिसको हम पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। इस समय पर स्वयं पिता परमात्मा शिव, जिनको हम राम कह रहे हैं, जो विश्व की सर्व आत्माओं के पिता हैं, उनका अवतरण इस धरा पर होता है। विवाह की अगर हम बात करें तो जब विश्व की सर्वात्माओं के पिता, सभी के साजन, शिव साजन, निराकार पिता परमात्मा शिव, जिनको सर्वात्माओं के पिता, जो सर्व आत्माओं रूपी सजनियों के साजन है, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो हम सभी आत्माओं का विवाह कनेक्शन, संबंध पिता परमात्मा से होता है, जिसका यादगार स्वरूप ये विवाह पंचमी है। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में, और आप सभी को आज के विशेष दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आशा करता हूं कि आप इन सभी दिनों के महत्व को समझकर अपने जीवन में यथाशक्ति भरपूर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे होंगे। पिता परमात्मा की गाइडेंस अनुसार जो श्रीमत हमें दे रहे हैं, उसको जीवन में अपनाकर अपने जीवन को दिव्य श्रेष्ठ बना रहे होंगे। और मैं आप सभी को ये निवेदन करता हूँ कि जो भी भाई बहनों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आप अपने उत्साहवर्धक कमेंट्स के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, ताकि हम और इस प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष रख सकें। आज विशेष रूप से पूरे भारतवर्ष में विवाह पंचमी मनाई जाती है। तो ये यादगार है श्री राम और सीता मैया के विवाह का। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को विशेष रूप से श्री राम और सीता जी के विवाह का यादगार मनाया जाता है। आज के दिन उनका विवाह हुआ था, ऐसी मान्यता है। इस तिथि को विशेष रूप से श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। तो ऐसा विशेष रूप से यादगार माना जाता है कि चेतना और प्रकृति शक्ति का ये मिलन, इस विशेष मिलन से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन भगवान राम और सीता जी के विवाह को संपन्न कराना यादगार स्वरूप बहुत मंगलकारी माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन को मनाने से विवाह में हो रही अड़चनें वो दूर होती हैं, मनचाहे विवाह का वरदान भी प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन की समस्याओं का भी अंत होता है। इस दिन भगवान श्री राम और सीता जी के संयुक्त रूप से पूजा अर्चना करने से अपने जीवन में और खासकर विवाह में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। तो इस दिन बालकांड में विशेष रूप से श्री राम और सीता जी के विवाह का प्रसंग सुनना मंगलकारी माना जाता है। और इस विशेष तिथि को विवाह की सबसे महत्वपूर्ण तिथि भी माना जाता है भारतीय पौराणिक कथाओं की मान्यताओं अनुसार। ये तो कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम सभी भली भांति परिचित हैं। हमारे प्रबुद्ध जन इस बारे में हमें बता रहे हैं। मैं आपको इसके आध्यात्मिक रहस्य की ओर ले चलता हूं, और आशा करता हूं इस बात को आप संपूर्ण एकाग्रता के साथ समझेंगे। पंचमी, अगर हम बात करें इस विशेष अंक की, तो ये यादगार है 5वें गुप्त युग का, जो कलयुग अंत और सतयुग आदि के समय पर आता है, जिसको हम पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। इस समय पर स्वयं पिता परमात्मा शिव, जिनको हम राम कह रहे हैं, जो विश्व की सर्व आत्माओं के पिता हैं, उनका अवतरण इस धरा पर होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के पश्चात
जब इस सृष्टि का अंतिम समय होता है तो इस समय पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। ये 5वां पुरुषोत्तम कल्याणकारी गुप्त संगम युग है, जिसका यादगार ये तिथि पंचमी है। अब विवाह की अगर हम बात करें तो जब विश्व की सर्वात्माओं के पिता, सभी के साजन, शिव साजन, निराकार पिता परमात्मा शिव, जिनको सर्वात्माओं के पिता, जो सर्व आत्माओं रूपी सजनियों के साजन है, वो इस धरा पर अवतरित होते हैं, तो हम सभी आत्माओं का विवाह कनेक्शन संबंध पिता परमात्मा से होता है, जिसका यादगार स्वरूप ये विवाह पंचमी है कि 5वें युग में निराकार पिता परमात्मा शिव जो इस धरा पर अवतरित होकर हम सभी आत्माओं रूपी सीताओं को रावण की शोक वाटिका से मुक्त कराकर अपने आप से कनेक्शन जुटवाते हैं, इसका यादगार स्वरूप ये विवाह पंचमी मनाया जाता है। तो बड़ा सुंदर महत्व है। इस रहस्य को समझते हुए मुझे क्या करना है? अब सर्व प्रकार की बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मनिच्छित फल प्राप्त करने के लिए अब मुझे अपना कनेक्शन या संबंध पिता परमात्मा शिव उनसे करना पड़ेगा। और पिता परमात्मा से संबंध या कनेक्शन की जो विधि है वो है सहज राजयोग। ये राजयोग का ज्ञान और राजयोग की विधि पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमको बताते हैं, और हमारा पुराना संबंध खोया हुआ जो है वो पिता परमात्मा से पुनः जुड़ता है। इसके आधार पर हम पूरे कल्प, आगे आने वाले 4 युगों में मनिच्छित फल प्राप्त करते हैं। हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पिता परमात्मा से कनेक्शन के आधार पर, उनसे संबंध होने के आधार पर हमारी सर्व प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अब इस दिन के महत्व को समझकर मुझे अपना कनेक्शन पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। वो है हम सभी आत्माओं रूपी सजनियों का साधन। इस कनेक्शन के आधार पर मैं सर्व संबंधों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकूंगा। आज हो क्या रहा है? मेरे आपसी संबंधों में कड़वाहट, मनमुटाव पैदा हो रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि मेरा कनेक्शन उससे टूटा हुआ है। जिस क्षण मेरा कनेक्शन पिता परमात्मा से होता है, मैं सर्व संबंधों को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से उनको व्यवस्थित कर सकता हूँ। ये विशेष जीवन जीने की कला, संबंधों में अपने आप को एडजस्ट करने की कला मुझ में आ जाती है पिता परमात्मा से कनेक्शन के आधार पर। और ये जो श्री राम और सीता जी के विवाह की बात आ रही है कि अब विवाह कराएं तो आपके मन इच्छित फल प्राप्त होंगे, आपकी विघ्न बाधाएं दूर होंगी। तो जहां एक और मुझे अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से जुटा के रखना है, वहीं एक कर्तव्य और करना है। पिता परमात्मा मेरी जिम्मेवारियों का एहसास मुझे दिला रहे हैं कि अब आपको सर्व आत्माओं के कनेक्शन मुझ पिता परमात्मा से जुटाने हैं। ये मंगलकारी विवाह हमें कराना है, जिसके आधार पर मेरी सर्व विघ्न बाधाएं दूर होने वाली हैं और साथ साथ मुझे मनिच्छित फल प्राप्त होने वाले हैं। तो अब कर लें स्वयं को पक्का मजबूत कि मुझे इस विशेष कर्तव्य में पिता परमात्मा का मददगार बनना है। मुझे सर्व आत्माओं के कनेक्शन पिता परमात्मा से जुटाने हैं, जहां एक और अपने सर्व संबंध पिता परमात्मा से जोड़ने हैं। सभी आत्माओं को विशेष रूप से ये प्रेरणाएं देनी है कि सबका संबंध पिता परमात्मा से जुट सके। तो इन सब बातों की विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए आप सभी को विशेष रूप से हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानिए, समझिए किस प्रकार से हम अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से जुटाकर अनेक आत्माओं को पिता परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देकर अपनी सर्व विघ्न बाधाएं और साथ साथ अनेकों की विघ्न बाधाओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जहां पिता परमात्मा आ रहे हैं, वहां सर्व प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर हो जाने वाली हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप सदैव अपना कनेक्शन पिता परमात्मा से
उनकी याद में, उनकी छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आइए बैठिए कुछ समय के लिए पिता परमात्मा की याद में। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, पिता परमात्मा की याद में मगन। मैं उस शिव साजन की सजनी, मेरा जो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ कनेक्शन है वो पुनः पिता परमात्मा से स्थापित हो रहा है। मैं पिता परमात्मा की याद और संबंध के आधार पर पिता परमात्मा के समान बनता जा रहा हूं। उसके वरदान और शक्तियां निरंतर मुझे भरपूर कर रहे हैं। कितना सुंदर दिव्य अनुभव है। मैं पिता परमात्मा के साथ उसके समीप संबंध में, और इस संबंध के आधार पर मैं अनेक आत्माओं का कनेक्शन पिता परमात्मा से जुटा रहा हूं। खो जाएं पिता परमात्मा के इस प्यार के सागर में। कितना प्यार करता है वो मुझे। उसके वरदान और शक्तियां निरंतर मुझ पर बरस रहे हैं। तो देख लें फिर से स्वयं को। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, पिता परमात्मा से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाला, पिता परमात्मा की दिव्य संतान, शिव साजन की सजनी, मस्तक के बीच चमकता हुआ चैतन्य सितारा। ओम शांति।